हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग ने कोशिका चैप्टर शुरू किया था। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि कोशिका को हमारे शरीर का संचतात्मक एवं रचनात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था जो प्याज का कोशिका था। लेकिन सर्वप्रथम जीवित कोशिका का श्रेय ल्यूनहोएक को जाता है, जिन्होंने 1674 में किया था, और उस जीवित कोशिका का नामकरण एहरनबर्ग ने 1829 ईस्वी में किया था। अब आगे देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। सेल की स्टडी को हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बता देंगे किसके स्टडी को क्या कहा जाता है। आज जान लीजिए, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। अब छोटा बड़ा कोशिका, दुनिया का बोलेगा अगर सबसे छोटा कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा होता है। सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा। दुनिया का बोलेगा सबसे बड़ा तो शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे कोशिका। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच भी कहते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑस्ट्रिच नामक पक्षी कौन सा महाद्वीप में पाया जाता है। तो देखिए, दुनिया का सबसे छोटा बोलेगा तो माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ा बोलेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका। अब देखिए, हमारे शरीर का सबसे छोटा कोशिका है शुक्राणु। शुक्राणु को हम लोग स्पर्म भी बोलते हैं इंग्लिश में। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और हमारे शरीर की सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र, और सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु। देखिए, लंबा और बड़ा में अंतर है। लंबा मतलब वो सिर्फ लंबाई होगा, और बड़ा में वो लंबा भी होगा और वो चौड़ा भी होगा। जैसे कि आप लोग को पता है, दुनिया का सबसे लंबा नदी नील है, लेकिन सबसे बड़ा नदी अमेजन है। उसी प्रकार कोशिका में भी है। हमारे शरीर की सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र है, जिसकी लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर होता है। तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की लंबाई 100 सेंटीमीटर। आप लोग को ये तो पता ही होगा कि 100 सेंटीमीटर को हम लोग 1 मीटर भी कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, जो ओवम होती है। देखिए फ्रेंड, छोटा बड़ा कोशिका से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो कंफ्यूज मत रहिए। सबसे छोटा कोशिका दुनिया का बोलेगा तो माइक्रोप्लाज्मा, हमारे विश्व को बोलेगा सबसे बड़ा तो शुतुरमुर्ग के अंडे कोशिका, हमारे शरीर की सबसे छोटी शुक्राणु, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंडाणु, और हमारे शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉन बोला जाता है इंग्लिश में। इसकी लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर। छोटा बड़ा कोशिका क्लियर फ्रेंड? तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोशिका के आधार पर जीव को दो प्रकार में बांटा गया है। एक को कहते हैं एक कोशिका जीव, और दूसरे को कहते हैं बहुकोशिका जीव। एक कोशिका जीव को प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। एक कोशिका जीव वो जीव होता है जिसमें सिर्फ एक कोशिका पाया जाता है। उस जीव में सिर्फ एक ही कोशिका पाया जाता है। एक कोशिका जीव का उदाहरण होता है अमीबा। और भी जितने सूक्ष्म जीव जो हम लोग के आंख से नहीं दिखते हैं, वो सब एक कोशिका जीव में ही आते हैं। अभी याद कर लीजिए कि जो एक कोशिका होता है उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। उसका उदाहरण होता है अमीबा। एक कोशिका में एक कोशिका पाया जाता है। और एक जीव होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिका जीव जिसमें अनेक सारा कोशिका पाया जाता है। जैसे हम लोग, मनुष्य, जंतु। हम आपको पहले वीडियो में बताए थे कि कोशिका में सिर्फ 2 ही कोशिका होते हैं, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। मनुष्य कोशिका बोलकर कुछ नहीं होता है। देखिए, बहुकोशिका जीव वो जीव जिसमें अनेक सारा कोशिका पाया जाता है, उसे बहुकोशिका जीव कहते हैं। बहुकोशिका जीव के उदाहरण जंतु और मनुष्य। तो नो कंफ्यूजन। देखिए, एक कोशिका जिसमें सिर्फ एक कोशिका पाया जाता है, उदाहरण अमीबा। एक कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक भी बोलते हैं, इसमें अनेक सारा कोशिका पाया जाता है, उसे कहते हैं बहुकोशिका। बहुकोशिका को यूकैरियोटिक भी कहते हैं। इसका उदाहरण है जंतु और मनुष्य। पहले पर है कि एक कोशिका जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिका जीव वो होता है जिसमें एक कोशिका पाया जाता है। एक कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। एक कोशिका का उदाहरण अमीबा भी होता है। और एक होता है बहुकोशिकीय जीव जिसमें अनेक सारा कोशिका पाया जाता है, इसे यूकैरियोटिक भी कहते हैं। बहुकोशिका जीव में जंतु कोशिका और पादप कोशिका आता है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, कोशिका सिद्धांत, एक सिद्धांत दिया गया था 2 वैज्ञानिक द्वारा। ये कोशिका सिद्धांत पादप कोशिका का, पादप मतलब पेड़ पौधा का, स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1838 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत पादप कोशिका का कौन दिया था? स्लाइडेन, 1838 में। और कोशिका सिद्धांत जंतु कोशिका का स्वान दिया था 1839 में। देखिए, इसको याद करने का ट्रिक कैसे याद करेंगे। स्वान मतलब हंस होता है। हंस एक प्रकार का जानवर है, तो इसी से याद कर लीजिए। कोशिका सिद्धांत जंतु कोशिका का स्वान दिया था 1839 में, और पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा दिया था स्लाइडेन 1838 में। इस सिद्धांत के बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे।
अब देखिए कोशिका के बारे में जानेंगे कि कोशिका दिखता कैसे है, कोशिका का आकार क्या होता है, तो वो सब जानेंगे। देखिए सबसे पहली बात, कोशिका का कुछ भी आकार नहीं होता है, वो भले ही एक कोशिका हो, बहु कोशिका हो, जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका, उसका कुछ भी आकार नहीं होता है। कोशिका के बीच में एक गोलनुमा स्ट्रक्चर टाइप पाया जाता है जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। केंद्रक, ये केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 में हुआ, तो उसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन ये केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1835 ईस्वी में किया था। अब बोलेगा पूरा कोशिका, जैसे आप लोग को कैसे समझाए, जैसे पूरा एक टीचर, मान लीजिए ये कोशिका पूरा एक क्लासरूम है, तो इस एक क्लासरूम को एक टीचर कंट्रोल करता है, तो उसी प्रकार से ये पूरा कोशिका को कंट्रोल केंद्रक करता है। केंद्रक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, NUCLEUS। केंद्रक पूरा कोशिका को केंद्रित करता है। अब देखिए कोशिका में बहुत सारे अंग भी होते हैं। पहला अंग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, कुछ थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया है, इसके लिए सॉरी स्टूडेंट। देखिए उसके बाद होता है कोशिका भित्ति। कोशिका को भित्ति को हम लोग इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। ये सिर्फ पादप कोशिका, सिर्फ पेड़ पौधा कोशिका में पाया जाता है, और ये जंतु कोशिका में पाया नहीं जाता है। ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति, इसे सेल वॉल कहते हैं। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, और ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे जरूरी कोशिका भित्ति में जो पूछा जाता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनाया जाता है। ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। थोड़ा लिख लेते हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में। ये भी आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए हो गया। कोशिका के दो अंग होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, अभी दो ही अंग पढ़ रहे हैं। एक होता है कोशिका भित्ति, एक होता है कोशिका झिल्ली। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति भी आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, कोशिका झिल्ली भी आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है। याद रखिए, ये कोशिका झिल्ली का और एक स्पेशल गुण होता है, जिस गुण को हम लोग कहते हैं चयनात्मक परागम्य। चयनात्मक परागम्यों को इंग्लिश में कहते हैं सेमी प्रीमिबल मेम्ब्रेन। अब आप लोग बोलेंगे ये सेमी प्रीमिबल मेम्ब्रेन क्या होता है? जगह थोड़ा कम हो रहा है, इसे चयनात्मक परागम्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली ये दोनों में पाया जाता है बताए, और कोशिका झिल्ली चयनात्मक परागम्य मतलब एसपीएम होता है। अब एसपीएम क्या होता है? एसपीएम देखिए क्या होता है, घर में चाय बनाया जाता है, चाय को एक छाकनी पे डाला जाता है, और जो अच्छा चीज होता है वो नीचे गिर जाता है, और जो खराब चीज रहता है वो ऊपर ही रह जाता है। ठीक कोशिका झिल्ली इसी प्रकार काम करता है। जो अच्छा चीज होता है वो कोशिका के अंदर ले लेता है, और जो खराब चीज होता है उसको कोशिका के बाहर फेंक देता है। तो क्लियर स्टूडेंट? कोशिका झिल्ली चयनात्मक परागम्य होता है। चयनात्मक परागम्य को इंग्लिश में कहते हैं सेमी प्रीमिबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। और कोशिका भित्ति चयनात्मक परागम्य नहीं होता है, सिर्फ कोशिका झिल्ली ही चयनात्मक परागम्य होता है। क्लियर? देखिए एक बार फिर से कहते हैं, कोशिका भित्ति ये सिर्फ पादप कोशिका में, कोशिका झिल्ली दोनों में, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है, और कोशिका झिल्ली चयनात्मक परागम्य होता है।
चयनात्मक परागकर्म मतलब कि अच्छे चीज को कोशिका के अंदर करता है और बाहर चीज खराब चीज को कोशिका के बाहर। चयनात्मक परागकर्म को इंग्लिश में सेमी परमिबल मेम्ब्रेन भी हम लोग कहते हैं।